प्यार करना है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबसे ह्यूमिलिटी में पेश आना है, हम्बलनेस। साध संगत अपने गुरसिखों से यही चाहते थे, क्योंकि खुद प्यार के इस एक स्रोत से जिन्होंने प्यार ही दिया सबको। साध संगत और सबसे बड़ी बात कि हमारी रूह को इस निराकार प्रभु से जोड़ दिया, हमें वो आनंद की अवस्था प्राप्त करा दी, जिससे कि साध संगत हमारा आवन जावन का चक्कर ही खत्म हो गया। साध संगत हजूर बाबा जी के क्या गुण गाएं। साध संगत इतने दयालु, इतने कृपालु, सबके हमदर्दी। साध संगत कभी तो बच्चा बच्चा इस मिशन का यही कहता है साध संगत कि बाबा जी हमको सबसे ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि साध संगत उन्होंने हर एक के जीवन को साध संगत इतना छुआ उनके प्यार ने, और साध संगत खुद प्यार थे, इसलिए सबको जो भी उनके संपर्क में आता था उसे प्यार ही बना देते थे। तो साध संगत रहमत करो कि जैसी शिक्षाएं हजूर बाबा जी हमें देते रहे हैं, निम्रता की, सत्कार की, प्यार की, एक दूसरे के काम आने की, ह्यूमिलिटी की, दूसरे को पहल देने की, अपने बड़ों का आदर सत्कार करने की, और ये साध संगत हमने सब कुछ ही जो सतगुरु की बनाई हुई साध संगत है, स्थापित साध संगत है, इसी से सीखा है। क्योंकि सतगुरु ने साध संगत जब हमने ज्ञान लिया, सरेंडर किया, उस सरेंडर के साथ ही सतगुरु ने ऐसी कृपा की कि साध संगत हमें सहज में ही सेवा भी मिली, सत्संग भी मिला और सुमिरन भी मिला। साध संगत ये गिफ्ट सतगुरु ने हमारी झोली में डाले, क्योंकि हमारा सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन को साध संगत पूर्ण करना था। साध संगत जीवन जीने की कला तो सिखाई ही सतगुरु ने है, नहीं तो साध संगत हम कलयुगी जीव भटकते ही रहते। हमारा आचरण, व्यवहार, बोली सब तो इस सतगुरु ने ही बदली है साध संगत, नहीं तो हम वैसे ही होते जैसे हम संसार की हालत आजकल देख रहे हैं। तो अब रहमत करो साध संगत, ये प्रेम का जो इस सतगुरु ने साध संगत पाठ पढ़ाया है, साध संगत उसे हमेशा ही अपने जीवन में साध संगत अपनाई रखें। क्योंकि साध संगत हमेशा सतगुरु भी कहते थे कि लव बिगेट्स लव एंड हेट्रेड बिगेट्स हेट्रेड। तो साध संगत यही आप रहमत करो, सतगुरु माता जी रहमत करें कि जो बाबा जी शिक्षाएं हमें देते रहे हैं, जो आप हमें शिक्षाएं दे रहे हो, वो साध संगत अपनी झोली में डालते रहे और अपने ही जीवन को सुखमय बनाते रहे। क्योंकि साध संगत ये पता है कि जब जब हम सतगुरु के आशय अनुसार चले हैं, तब तब ही हमारे जीवन सुखमय हुआ है। और जब जब हम अपने मन के साध संगत हवाले अपने आप को कर दिया, तो हमें पता है हमारा क्या हशर हो जाता है। नेगेटिविटी हमें घेर लेती है। सतगुरु हमें साध संगत इस नेगेटिविटी से उभार के पॉजिटिविटी में लाकर हमारे जीवन को निखार देता है। साध संगत ऐसे ही पढ़ने को एक बार मिल गया था कहीं पर कि जज नथिंग, यू विल बी हैप्पी, फॉरगिव एवरीथिंग, यू विल बी हैप्पियर, लव एवरीथिंग, यू विल बी हैप्पीएस्ट। साध संगत सतगुरु यही तो बनाता है गुरसिखों को हैप्पीएस्ट, क्योंकि ये चाहता ही है। क्योंकि इसने इस निराकार जो एक लव, एक प्यार का स्रोत है, ये खुद ही प्यार है, इसके साथ जब इसने जोड़ दिया साध संगत, हमें प्यार करने की एक तरीका भी सिखा दिया कि ऐसे महापुरुषों की कदर करनी है, ऐसे महापुरुषों का सत्कार करना है। क्योंकि साध संगत जब तक प्यार हृदय में नहीं आता, ये समझ सतगुरु नहीं देता जब तक,
साथ संगत हम किसी को कुछ नहीं समझते, और साथ संगत जीवन में ऐसे बहुत पल आए हैं जो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के साथ सत्संगत बिताने को मिले हैं। और सत्संगत उनका एक एक कर्म, सत्संगत अगर मैं देखूं मेरे पर हुआ है जो, तो सत्संगत मेरी वो औकात नहीं, ना ही मेरे पास वो समझ है कि उनके जो परोपकार मेरे पे हुए हैं उनका बयान कर सकूं। सत्संगत एक बार की एक ऐसे ही घटना अपने ही जो लाइफ में बीती है उसका वर्णन सत्संगत करती हूँ। कि सत्संगत इंडिया जब आए हुए थे, काफी वर्ष पहले की बात है, तो आते ही चिकन पॉक्स हो गए और काफी तेज बुखार भी था, बेहोशी की हालत में थी सत्संगत। तो एकदम ऐसे महसूस हुआ कि बहुत सुकून महसूस हुआ कि बहुत ही प्यार से किसी ने माथे पर हाथ रखा है, सहला रहे थे। और सत्संगत उस टाइम फेस पे इतने ज्यादा फुंसियां और सब वो निकले हुए थे कि सत्संगत कोई और अगर होता तो सत्संगत हाथ लगाना क्या दूर ही रहते। पर सतगुरु सत्संगत आंखें खोली तो देखा बाबा हरदेव सिंह जी थे जो माथे को सहला रहे थे। सत्संगत सतगुरु ही कर सकता है, क्योंकि सतगुरु खुद निराकार प्रभु आप है। सत्संगत यही कर सकता है जो ममता उनके हृदय में सत्संगत थी। सत्संगत उसकी मिसाल कहीं नहीं मिली। जो दयालुपन था उनमें, देख के बात को सत्संगत अनडिठा कर देते थे। सत्संगत जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और भक्त सत्संगत वैसे ही अपने सदगुरु पे निछावर रहते थे। सत्संगत एक बार की बात है कि नमस्कार चल रही थी और दासी की सत्संगत दूर से ही खड़े होके सब कुछ ऑब्जर्व करने की आदत थी, तो ऐसे ही देख रही थी। तो महापुरुष जो आ रहे थे सत्संगत अलग अलग भावों से नमस्कार की लाइन में लगे हुए, और जैसे ही सदगुरु के चरणों में सिर रखते थे, और सत्संगत उस समय फिर जब उनको सदगुरु की सत्संगत थापी मिलती थी प्यार वाली, और सत्संगत तब वो जब सदगुरु के चरणों से अपने सिर को उठाते थे, और तब वो महात्माओं का चेहरा का नूर ही दूसरा होता था। जैसे कोई दुनिया का गम नहीं, कोई फिक्र नहीं, एक ऐसा सदगुरु का आशीर्वाद मिल गया है कि सत्संगत कि अब किसी चीज का भय नहीं। सत्संगत ऐसे ही अपने आप को सत्संगत जब जब हम समर्पित करते हैं सदगुरु के चरणों में, सत्संगत किसी चीज का भय नहीं रहता, क्योंकि ये निर्डर इंसान सत्संगत हो जाता है जो इसका भक्त है, क्योंकि उसको पता है कि सत्संगत सतगुरु के हाथ में अपना हाथ दिया हुआ है, और सतगुरु का सिर सत्संगत जो है, जो हाथ है हमारे सिर पे है। सत्संगत बख्शिश करना, रहमत करना। ऐसी एक छोटी सी एक कहानी भी याद आ गई कि कई बार संगत की हम सतगुरु को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। नहीं, सत्संगत ये दीन दुनिया का मालिक है। सत्संगत एक ऐसे ही नादान बच्चा था, एक महात्मा आपके दर के साथ जुड़े रहे, यही आपके चरणों में अरदास है। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।